हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सभी लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आज की वीडियो काफ़ी स्पेशल होने वाली है और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मार्केट के स्ट्रक्चर के बारे में, यानी कि आगे मार्केट का मूड कैसे रह सकता है। अभी तक हमने दोस्तों एक गिरावट के बाद में एक बहुत बड़ी तेज़ी देखी थी और फिर से दोस्तों हमें गिरावट देखने को मिल रही है। ठीक है, तो ये जो गिरावट है दोस्तों, यहाँ पर जो मैं अभी बात करूँ तो ये जितनी भी दोस्तों अभी हाल ही में जो टॉप लेवल की जो यहाँ पर ये जो गिरावट हुई है उसमें तो दोस्तों 80% जो गिरावट है ना वो दोस्तों यहाँ पर न्यूज़ बेस्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों अभी जो ट्रंप वाला मामला चल रहा है ना उसको दोस्तों चलने दीजिए और देखो मार्केट ने अपने को दोस्तों बहुत अच्छी तरीके से होल्ड किया हुआ है। ठीक है, जिस तरीके से मार्केट में एक से एक दोस्तों बैड न्यूज़ आ रही है उसके बाद भी दोस्तों मार्केट दोस्तों अपने आप को दोस्तों रोक पा रहा है। ठीक है, अब आप देखिए मैंने यहाँ से बोला था आपको एक रेंज बना रहा था दोस्तों मिड गैप, और रेंज बनाने के बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको क्या देखने को मिला था। यहाँ पर आपको मैंने पहले ही आपको बोल दिया था कि 2% तक की गिरावट आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है और 56,060 तक हम आए। ठीक है, उसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ से फिर से एक अच्छी रिकवरी देखने को आपको मिल रही है ऊपर की साइड में। ठीक है, तो अभी मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर आपके पास में 57,400, ठीक है 57,400 का एक लेवल्स है, इसके ब्रेक होते ही सस्टेन मार्केट करेगा एंड अप साइड आपको मार्केट देखने को मिलेगा। बट कब देखने को मिलेगा, जब आपके दोस्तों मार्केट में जो न्यूज़ अभी चल रही है उसका बिल्कुल सॉल्यूशन आपको देखने को मिल जाए। ठीक है, तो मार्केट में अभी आप बने रहो और देखो डरने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है। ठीक है, अभी बिल्कुल आपको सेफली और थोड़ा पेशेंस बनाकर रखना है। ठीक है, बिल्कुल भी आपको ये नहीं करना है कि भाई पैनिक में आकर बेच देना है, बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता बिल्कुल भी आपको नहीं है। ठीक है, तो ये जो प्राइस एक्शन है वो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों अगर मार्केट गिरता भी है, एक दो न्यूज़ और आ जाती है तो अभी मार्केट यहाँ पर जस्ट सपोर्ट के आसपास में है एंड ये सपोर्ट टूटता है तो आपको 55,250 तक आपको मार्केट टूटता हुआ दिखाई देगा लास्ट। ठीक है, अगर यहाँ पर एक दोस्तों नीचे की साइड में दोस्तों स्पाइक भी आपको देखने को मिले तो वो भी सही रहेगा। बट दोस्तों यहाँ पर रिकवरी 100% तो मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि दोस्तों ये यूट्यूब की पॉलिसी के खिलाफ है। तो यहाँ पर दोस्तों जैसे मैं आपको स्ट्रक्चर बता रहा हूँ उस टाइप से स्ट्रक्चर यहाँ पर बन सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको एक स्ट्रक्चर बनाकर दे देता हूँ। निफ्टी जो मिड कैप है ना वो अगर दोस्तों यहाँ से रिकवर नहीं होता है तो मैं आपको बता देता हूँ, देखो यहाँ पर मिड कैप करने वाला क्या है, ये यहाँ पर आएगा। ठीक है, और यहाँ से देखो इस तरीके से आपको थोड़ा सा यहाँ पर अपसाइड में मोमेंटम, ये मोमेंटम, और उसके बाद में यहाँ पर एक फिर से दोस्तों नीचे दाता हुआ आपको मार्केट दिखाई देगा। उसके बाद में यहाँ जाएगा, उसके बाद में आप दोस्तों इसको इस साइड से बहुत अच्छी तरीके से रिकवरी यहाँ पर देखने वाले हो। ठीक है, ये जस्ट एक मेरी एनालिसिस है। ठीक है, तो ये एनालिसिस दोस्तों कब काम आने वाली है मैं अभी आपको बता देता हूँ। अगर मार्केट यहाँ से रिकवर नहीं होता है तो अगर मार्केट आने वाले दिनों में दोस्तों हमारे 56,000 के लेवल को ब्रेक करता है तो ये दोस्तों 55,250 तक आएगा, और 250 अगर आ गया तो इस टाइप के आपको दोस्तों यहाँ पर नीचे की साइड में दोस्तों शेक आउट टाइप के आपको देखने को मिल सकते हैं। अगेन दोस्तों जैसे ही यहाँ पर शेक आउट होगा उसके बाद में दोस्तों मार्केट यहाँ से बहुत अच्छी तरीके से और बहुत फास्ट तरीके से ऊपर जा सकता है। ठीक है, तो ये जस्ट मेरा स्ट्रक्चर है, मेरी एनालिसिस है। ठीक है, बाकी जो भी होगा वो दोस्तों आगे बात करेंगे। ठीक है, अगर मार्केट कुछ दिनों में दोस्तों हमारे 57,400 के लेवल को नहीं निकाल पाता तो आपको इस तरीके के स्ट्रक्चर देखने को मिल सकते हैं मिड गैप में। ठीक है, और ये एक बहुत अच्छा इंडेक्स है, इसी के साथ में हमें चलना है। अगर पैसा यहाँ पर बनाना है तो दो ही इंडेक्स हमें दोस्तों यहाँ पर आपको 2026 में दोस्तों काफ़ी अच्छा पैसा जो बना कर देंगे वो मिड गैप एंड दोस्तों स्मॉल कैप होने वाला है। ठीक है, आप निफ्टी पे भी दोस्तों आपको फोकस नहीं करना है। ठीक है, बाकी आपका मिड कैप जो है ना बहुत बड़ी दोस्तों छलांग लगाने वाला है, मैंने आपको बता दिया है। क्योंकि अब की बार दोस्तों जो बड़ा प्लेयर है ना वो कहाँ पर शिफ्ट हुआ है, वो दोस्तों मिड कैप की तरफ शिफ्ट हुआ है। ठीक है, क्योंकि उन्होंने दोस्तों लार्ज कैप से पैसा निकाल कर दोस्तों यहाँ जो डाला है ना बहुत बड़ा बड़ा दोस्तों यहाँ पर पैसा लगा हुआ है। म्यूचुअल फंड का दोस्तों यहाँ पर मैक्सिमम दोस्तों जो डीआईज है ना म्यूचुअल फंड से वो दोस्तों बड़ा बड़ा पैसा मिड गैप में यहाँ पर लगा हुआ है। ठीक है, तो इनको भी आप देख सकते हैं, इन पर फोकस आप बनाकर रख सकते हैं। सेम दोस्तों स्मॉल कैप की बात करें तो स्मॉल कैप में भी वही सारी चीज़ें चल रही है। देखिए जो हमने लेवल आपको बताए थे उसी लेवल से मार्केट ऊपर जाता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर दोस्तों एक लेवल्स आपके पास में है, अगर दोस्तों स्मॉल कैप भी दोस्तों इन लेवल को ऊपर नहीं जाता हुआ दिखता है, ये जो मैं लेवल्स यहाँ पर मार्क कर रहा हूँ और ऊपर वाला लेवल्स है, इन दोनों लेवल्स के ऊपर जाता हुआ नहीं दिखता है तो आपको दोस्तों अगेन यहाँ पर इस तरीके से नीचे की साइड में शेक आउट एंड दोस्तों अगेन ऊपर इस साइड में देखने को मिल सकता है, यानी कि यहाँ पर स्टॉप लॉस हंटिंग टाइप की हो सकती है। जस्ट अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ। अगर यहाँ पर स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट यहाँ पर कोई बड़ा प्लेयर अगर थोड़ा सा आपको
परेशान भी करेगा। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने ये तेज़ी देखी एंड दोस्तों यहाँ पर भी बहुत सारे लोग सपोर्ट पर तेज़ी देखने के लिए बरकरार है। बट अगर यहाँ पर रिटेलर की दोस्तों ज़्यादातर यहाँ पर दोस्तों क्वांटिटीज़ होगी, यहाँ पर रिटेलर ज़्यादातर इन्वॉल्व होंगे, तो उनको दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा क्या किया जाएगा, शेक आउट में डराया जाएगा, ब्रेकडाउन दिखाया जाएगा, उसके बाद में अगेन यहाँ पर बहुत फास्ट तरीके से ऊपर ले जाया जाएगा। ठीक है, तो ये स्मॉल कैप की एनालिसिस है, इस पर भी आपको फोकस मेरे हिसाब से बनाकर रखना चाहिए। 2 ही इंडेक्स मैं यहाँ पर कवर करने वाला हूँ, स्मॉल कैप और मिड कैप। अब बात आ जाती है दोस्तों कौन से सेक्टर पर दोस्तों हमें फोकस करना चाहिए अगर हम दोस्तों आने वाले 5 साल की यहाँ पर प्लानिंग करते हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों मेरे पास में कुछ आंकड़े भी है, बट मैं दोस्तों अभी आंकड़े दिखाने वाला नहीं हूँ आपको, क्योंकि वहाँ पर मुझे काफ़ी सारी न्यूज़ कवर करानी पड़ेगी। जो दोस्तों बहुत सेंट्रल गवर्नमेंट की भी बहुत सारी दोस्तों न्यूज़ है, उनको मैं अलग उसमें आपको यहाँ पर फोकस कराऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि किन सेक्टर पर आपको फोकस यहाँ पर बनाकर रखना चाहिए। ठीक है, तो देखो सबसे पहली बात आप यहाँ पर रखिए कि हमें एक ऐसे सेक्टर पर फोकस करना है जिसकी इंडिया के अंदर दोस्तों काफ़ी ज़्यादा हद तक बहुत अच्छी तरीके से डिमांड हो। ठीक है, तो वो कौन से सेक्टर है जिसकी दोस्तों इंडिया के अंदर आगे आने वाले टाइम में भी डिमांड बनी रहेगी और आगे दोस्तों वो डिमांड इंक्रीज़ होती रहेगी। तो मेरा दोस्तों सबसे ज़्यादा जो पैसा आज तक बनाया है ना, उस सेक्टर का मैं नाम बताने जा रहा हूँ, और इस सेक्टर को मैं ख़ास तौर से दोस्तों काफ़ी ज़्यादा पसंद करता हूँ, और आप लोगों को भी बहुत बड़ा बड़ा पैसा मैंने यहाँ से बनवा कर दिया है। वो कौन सा सेक्टर है, वो है दोस्तों यहाँ पर ट्रांसफार्मर। ठीक है, ट्रांसफार्मर सेक्टर है, इसकी भी दोस्तों कितनी सारी कंपनीज़ मेरे पास में है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आपको वो बताने वाला हूँ जो मैंने आपको एक बार वीडियो में बताया था ना कि भाई आप मेरे से जो पावर के जो स्टॉक्स है, ट्रांसफार्मर के जो स्टॉक्स है, आप पावर लिख देना, और आपने कमेंट पे पावर भी लिखा होगा। ठीक है, वो जो टाइम है ना वो अब आ चुका है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ ना, वो चीज़ें आपको यहाँ पर क्या करनी है, वो अपने दोस्तों लिख कर रख लेनी है और उनके स्टॉक्स आपको फाइंड करने हैं। अब मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से फाइंड करते हैं। तो चलते हैं वीडियो अब यहाँ से स्टार्ट ही मान लेते हैं, क्योंकि अब जो काम की चीज़ें होने वाली है ना, वो यहाँ पर दोस्तों होने वाली है, जो दोस्तों आपके आने वाले 1 साल 2 साल 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट अगर आप सोच रहे हैं तो वो आगे काम आएगी। ठीक है, तो चलते हैं, अभी मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से सेक्टर पर फोकस करना चाहिए। तो मैं आपको लिख देता हूँ, उसके बाद में बताऊँगा। देखिए ये मेरे पास में दोस्तों 4 सेक्टर है। इन चारों सेक्टर पर अगर आप दोस्तों यहाँ पर फोकस करना चाहते हैं तो 2026, 27 एंड 28 दोस्तों यहाँ पर आप 2028 या फिर 2030 पर आप दोस्तों फोकस बनाकर रख सकते हैं। यानी कि अप्रोक्सीमेटली आप 5 से 10 साल के लिए अगर रखना चाहो तो 30 साल 2030 तक आप यहाँ पर रख सकते हैं। अभी 2025 चल रहा है। ठीक है, तो अराउंड 5 साल के लिए अगर आप फोकस बनाना चाहते हैं ना, तो आप दोस्तों यहाँ पर सेमीकंडक्टर पर फोकस करिए, क्योंकि इस टाइम दोस्तों इंडिया को सबसे ज़्यादा जो रिक्वायरमेंट है वो सेमीकंडक्टर की है, और इस पर दोस्तों गवर्नमेंट का भी दोस्तों काफ़ी अच्छा दोस्तों यहाँ पर सपोर्ट है। उसके बाद में दोस्तों जिस तरीके से अभी दोस्तों AI, रोबोटिंग एंड दोस्तों काफ़ी सारी चीज़ें अभी निकल कर आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों डाटा सेंटर की दोस्तों काफ़ी ज़्यादा डिमांड होने वाली है। ठीक है, अभी जैसे दोस्तों हमारे यहाँ पर 5G लॉन्च हुआ है, उसके बाद में यहाँ पर 6G आएगा, उसके बाद में ऑटोमेशन यहाँ पर होगा, यानी कि काफ़ी सारी गाड़ी ऐसी आएंगी जहाँ पर दोस्तों ड्राइवर लेस गाड़ी होंगी, मेट्रो भी ऐसी आने वाली है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर बदलने वाली है। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट जो हमें वहाँ पर पड़ेगी, तो डाटा सेंटर हमारे पास में होंगे, तो डेफिनेटली हम दोस्तों यहाँ पर उन सेक्टर में IT सेक्टर में काफ़ी अच्छा यहाँ पर ग्रोथ कर पाएंगे। भाई सब सेक्टर का बाप जो है दोस्तों वो है दोस्तों ट्रांसफार्मर, यानी कि पावर सेक्टर। तो हमें दोस्तों ऐसी कंपनी पर फोकस बनाकर रखना है जो पावर से जुड़ी हुई कंपनी है। ठीक है, जैसे हम ट्रांसफार्मर पर फोकस करके रख सकते हैं, उसके बाद में सोलर एनर्जी पर फोकस बनाकर रख सकते हैं, उसके बाद में दोस्तों अपने ही दोस्तों डिफेंस। ठीक है, अभी आपने देखा होगा दोस्तों इंडिया पाकिस्तान का जो अभी छोटा सा वॉर हुआ था, जस्ट छोटा सा ही। ठीक है, वहाँ पर आपने देखा होगा हमारे दोस्तों इंडियन डिफेंस ने दोस्तों, जैसे आखान डिफेंस था, ठीक है, उसने दोस्तों किस तरीके से दोस्तों पाकिस्तान की जो मिसाइलें थी उनको किस तरीके से दोस्तों यहाँ पर जो तहस नहस किया था, वो सारी चीज़ें आप लोगों ने देखी होगी। तो यहाँ पर दोस्तों अभी तक डिफेंस में हमने काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स बनाए, उन पर रिसर्च करी, बहुत सारी चीज़ें अभी बन रही है, उन पर प्रोसेस चल रहा है एंड कुछ रिसर्च यहाँ पर चल रही है। ठीक है, तो अभी तक हमारे डिफेंस जो हमने बनाए थे, ठीक है, अभी तक उन पर क्या था, अभी तक हाल में हमने उनका परीक्षण किया था, बट दोस्तों रियल में हमने उनको यूज़ नहीं किया था।
पर डिफेंस में जब से हमने दोस्तों पाकिस्तान पे काफ़ी सारी चीज़ें यूज़ करी है, जिसमें हमारा दोस्तों आकाश डिफेंस सिस्टम था, ब्रह्मोस मिसाइल भी वहाँ पर टेस्ट हुई है, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर हमने यूज़ करी। तो भाई डिफेंस का अलग ही रुतबा पूरी दुनिया ने देखा। उसके बाद में दोस्तों डिफेंस सेक्टर की दोस्तों बहुत अच्छी डिमांड बढ़ी है, ठीक है। अब आपने ये भी देखा होगा कि भाई जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है, उनकी दोस्तों काफ़ी सारे छोटे छोटे देशों से दोस्तों क्या है, बहुत अच्छी दोस्तों दोस्ती भी चल रही है, ठीक है। तो वहाँ पे छोटे छोटे देश ने दोस्तों 2 से 3 देश हैं मेरे, अर्मोनिया कुछ ऐसी नाम करके है, और भी छोटे छोटे देश हैं, उन्होंने डिफेंस का ऑर्डर भी दिया है, ठीक है। आकाश डिफेंस सिस्टम को मांगा भी है, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों ये 4 सेक्टर मेरी निगाह में ऐसे हैं जो आने वाले दोस्तों 5 से 10 साल के लिए आप अगर आँख मूंद के भूल भी जाओगे ना, तो भाई कुछ भी दिक्कत आने वाली नहीं है। अब अगर आप इसमें 2 सेक्टर और ऐड इसमें कर दोगे तो उनकी भी काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। अगर इसमें आप रेलवे सेक्टर को ऐड कर देते हो, ठीक है, लिख लेना, देखो कहीं पर ये बहुत अच्छी बातें होने वाली है आपके पोर्टफोलियो के लिए। अगर आप इसमें रेलवे सेक्टर की बातें रेलवे सेक्टर को और ऐड कर दे हो तो ये जो पोर्टफोलियो है वो सुपर डुपर बन जाएगा। एंड फिर एक और सेक्टर आपको दोस्तों अगर इसमें और ऐड कर देते हो तो फिर दोस्तों आपका ये पोर्टफोलियो जो है ना, वो दोस्तों शक्तिमान बन जाएगा। मतलब आपका जो पोर्टफोलियो है कभी भी झुकने वाला नहीं है, ठीक है। कौन सा सेक्टर है अभी मैं आपको बता देता हूँ। आपका कोई सा भी मतलब ग्रोथ वाला सेक्टर नहीं छूटेगा, इनमें ग्रोथ आनी ही आनी है, ऑटोमेटिक आनी है। रेलवे सेक्टर हो गया, उसके बाद में आप यहाँ पर अगर रखना चाहो, अगर आप स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हो तो आपको दोस्तों स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जुड़े हुए स्टॉक्स पर फोकस करना चाहिए। तो जैसे एंजल वन है, एंजल वन का शेयर है, ठीक है। डीमेट अकाउंट्स से रिलेटेड जो भी सारी चीज़ें, अभी देखो हाल ही में NSDL आया है, ठीक है। उसके बाद में आपने देखा होगा BSC, आपने देखा होगा CDSL, आपने देखा होगा। ये कैपिटल मार्केट वाले जो शेयर है ना, इसको भी आपको क्या करना होगा, आपको अपने पास में पकड़ कर रखना होगा, ठीक है। तो ये कैपिटल मार्केट यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। ये C से ही आप मान सकते हैं, ठीक है, C मान लीजिए, ठीक है। कैपिटल मार्केट आप अपने तरीके से लिख लेना, ठीक है। ये अब मेरे पास में कितने सेक्टर हो चुके हैं, ये मेरे पास में ऑलराउंडर 6 सेक्टर ऐसे हो चुके हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं सेमीकंडक्टर, एंड दोस्तों यहाँ पर डाटा सेंटर, एंड उसके बाद में यहाँ पर ट्रांसमिशन, उसके बाद में आपके यहाँ पर आता है दोस्तों डिफेंस एंड रेलवे एंड कैपिटल मार्केट। ये मेरे पास में 6 सेक्टर ऐसे हैं जो दोस्तों झुकने वाले नहीं है। और अब आपको किस तरीके से प्लानिंग करनी है वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। ये 6 सेक्टर के दोस्तों मेरे पास में 6 सेक्टर आ चुके हैं। इनके 6 सेक्टर के दोस्तों आपको क्या करके लेकर आना है, आपको दोस्तों 6 सेक्टर के जो नाम हैं, ठीक है, सेमी कंडक्टर के मिड गैप वाले जो स्टॉक्स है वो आपको पकड़ कर लेकर आने हैं, जिनकी ग्रोथ कंटिन्यू चल रही है अच्छी तरीके से, जो स्टेबल है वो भी चल जाएगा। उसके बाद में डाटा सेंटर से जुड़ी हुई कंपनी जैसे अनंतराज है, और भी बहुत सारी है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर ट्रांसफार्मर से रिलेटेड जो भी कंपनीज़ है वो आप दोस्तों कमेंट में लिख सकते हैं। डिफेंस से कौन कौन सी कंपनी हमें पकड़नी चाहिए, आप 3 कंपनी ट्रांसफार्मर, और 3 कंपनी डिफेंस, और 3 डाटा सेंटर, और भाई 3 सेमीकंडक्टर, और 3 रेलवे, और भाई हमारा सबसे लास्ट आ जाता है कैपिटल मार्केट, 3 उसके स्टॉक्स। तो अभी आपके पास में यहाँ पर कितने हो जाएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है, 18 स्टॉक्स आपके पास में आ चुके हैं, ठीक है। अब उन 18 स्टॉक्स में से फ़िल्टर करना है। अब आप मुझे बता सकते हैं कि भाई कौन कौन से इन सेमीकंडक्टर से कौन से अच्छे स्टॉक्स हैं, डाटा सेंटर से कौन से अच्छे स्टॉक्स हैं, ट्रांसमिशन से कौन से अच्छे स्टॉक्स हैं, डिफेंस से कौन से, रेलवे से कौन से, और उसके बाद कैपिटल मार्केट से कौन से अच्छे स्टॉक्स हैं, ये आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में मैं क्या करूँगा, इन सारे स्टॉक्स को, मतलब जितने भी मैंने अभी आपको बताए हैं, आपको डेली यहाँ पर जैसे सेमीकंडक्टर है, ठीक है, सेमीकंडक्टर पर क्या करूँगा, 3 स्टॉक्स में छाटूंगा, और तीनों स्टॉक्स पर क्या करूँगा, फंडामेंटल एनालिसिस मैं आपको वहाँ पर बताऊँगा, टेक्निकल एनालिसिस बताऊँगा। उसके अगेन बाद दोस्तों डाटा सेंटर आएगा। डाटा सेंटर के 3 ऐसे स्टॉक्स मैं आपको बताऊँगा जिनके आपको फंडामेंटल एंड टेक्निकल बताऊँगा। 3 स्टॉक दोस्तों ट्रांसफार्मर से निकालेंगे, जिसमें दोस्तों मैं आपको बताऊँगा इनके फंडामेंटल ग्रोथ और क्यों हो सकती है, कि क्या क्या प्रोडक्ट्स ये बनाते हैं। डिफेंस में बहुत ईजी है, कोई भी निकाल सकता है, सभी लोगों को बताए, धुआंधार रिटर्न देते हैं, जब चलते हैं तो भाई रुकने का नाम ही नहीं लेते हैं। उसके बाद में रेलवे के बारे में सभी को नॉलेज है, कोई बताने की ज़रूरत ही नहीं है किसी को भी किस कंपनी में हमें देखना चाहिए। कैपिटल मार्केट में 3 ही लीडर है, तीनों लीडर पे अगर आप जाओगे, CDSL है, BSC है, और आपका एक और स्टॉक्स अभी आया है NSDL, ठीक है। तो ये सारे
जो है वो 3 ही है, ये सभी लोगों को पता है, ठीक है। बाकी लोगों का कन्फ्यूज़न ये तीनों में रहेगा, सेमीकंडक्टर, डाटा सेंटर और ट्रांसफार्मर, ठीक है। ये 3 कंपनीज़ 3 सेक्टर ऐसे हैं जो दोस्तों आपके पोर्टफोलियो को बहुत अच्छी तरीके से ग्रोथ दे सकते हैं। तो ये जस्ट ऐसी वीडियो थी जिसमें मैंने आपको बताया है। बहुत सारे लोगों के यहाँ पर क्वेश्चन थे, काफ़ी सारे लोगों के क्वेश्चन थे कि सर हमें अगर आगे की प्लानिंग करनी है तो हमें कहाँ पर फोकस करना चाहिए। तो मैंने आपको बता दिया है। जिन लोगों का भी दोस्तों क्वेश्चन था इसके रिगार्डिंग, उनको तो ज़रूर यहाँ पर दोस्तों क्या करना है, कमेंट ज़रूर करना है, ठीक है। बहुत सारे लोगों के मैसेज आते थे मेरे पास कि सर लॉन्ग टर्म के लिए कुछ बताइए, तो ये लॉन्ग टर्म के लिए ही है। इनसे रिलेटेड स्टॉक्स अगर आपको चाहिए तो दोस्तों मैं आपको बता दूंगा, पर मुझे यहाँ पर सपोर्ट चाहिए ओनली। मुझे यहाँ पर दोस्तों 40 मैं लाइक रख देता हूँ, इतने आप ही दे पाते हो, 50 लाइक भी नहीं हो पाते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर दोस्तों 20 कमेंट मैं लिख देता हूँ, 20 कमेंट यहाँ पर अगर आप करते हो तो ये जो सीरीज़ है सेमीकंडक्टर, डाटा सेंटर, ट्रांसफार्मर, डिफेंस और रेलवे का सभी को पता है। बाकी मैं अपनी तरफ से और बता दूंगा, ठीक है। उसके बाद में जो कैपिटल मार्केट है उसका भी सभी लोगों को पता है, BSC, CDSL और भी मैं बता दूंगा, ठीक है। तो उसके बाद में अगर आपको चाहिए तो डेफिनेटली ये आप लाइक तो कर ही देना, कमेंट करो मत करो, पर 20 कमेंट्स तो बहुत सारे लोगों की आ जाती है। तो भाई आज की वीडियो में यही सारी चीज़ें थी। मेरा मेन मोटिव ये था कि मैं ये सारी चीज़ें आपके सामने रखूं, कि बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आते रहते थे कि सर स्विंग ट्रेडिंग आप कराते हैं, वो सारी चीज़ें, बट आपने कभी लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक नहीं बताए। पर मैं लॉन्ग टर्म के लिए बहुत कम बताता हूँ। जैसे मैंने अभी हाल ही में आपको क्या दिया था, विशाल मेगा मार्ट दिया है, वो प्रॉफिट में चल रहा है, और ओसवाल पंप दिया, वो भी प्रॉफिट में चल रहा है, ठीक है। एक और मैंने आपको दिया था ऐसी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड था, उसमें बहुत बड़ा प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है। उसके बाद में वारे एनर्जी दिया हुआ है प्रॉफिट में, तो अभी शायद नहीं होगा। प्रीमियर एनर्जी है, वो भी लॉन्ग टर्म के लिए है, पर उनका देखना पड़ेगा वो प्रॉफिट में है या नहीं है, ठीक है। तो भाई आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो में। कल एक एजुकेशनल वीडियो आने वाली है, काफ़ी अच्छी होगी। जो हमारा एक कोर्स चल रहा है ना, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो कोर्स चल रहा है स्विंग ट्रेडिंग से रिगार्डिंग, उसकी कल दोस्तों एक और वीडियो मैं डालूंगा, काफ़ी अच्छी होने वाली है। तो देखना, थोड़ा सा एडवांस लेवल वहाँ पर निकालने की कोशिश करेंगे, समझ में आएगा नहीं, ठीक है, वो आप देखना, ठीक है। तो चलते भाई लोगों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।